अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। भारत अब काबुल और कुर्रम इन दोनों नदियों पर डैम बनाएगा। एक ऐसी वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? भारत इस बार करेगा तो कुछ बड़ा करेगा, इस बात की गारंटी आप ले लीजिए। और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो हमने गलती 2019 में करी थी, हमने हल्के में छोड़ दिया। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है? हम कराची के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। एयरपोर्ट के ऊपर नहीं, जो सी का पोर्ट है, क्योंकि इनके पास एक ही पोर्ट है। लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो भारत पाकिस्तान को एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घेर रहा है और अपनी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, और दूसरी तरफ अब भारत पाकिस्तान को दूसरी तरफ से घेरने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी के लिए सिलसिले में हमारे भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वे इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जहां पर वे अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत की जा रही है। और इसके साथ साथ भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर के अफ़गानिस्तान के अंदर 2 डैम्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए भारत ही अफ़गानिस्तान को पैसा देगा। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से भारत से पानी जाता है पाकिस्तान, इसी तरह से अफ़गानिस्तान से भी कुछ पानी पाकिस्तान जाता है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए टीटीपी को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फंडिंग और प्लानिंग करने के लिए अफ़गानिस्तान पहुंचा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक्स हैं, हो सकती हैं, या ये अंदाजा क्यों है, या मैं ये एनालिसिस क्यों कर रही हूं? इसके पीछे मैं आपको लॉजिक्स बता देती हूँ जो मुझे समझ में आती हैं। जैसे कि आप अच्छा पहले ही बात कर लेते हैं कि ये बात इस वक्त क्यों हो रही है। इंडिया का एक डेलीगेशन इस वक्त अफगानिस्तान में है। आनंद प्रकाश जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह के कंट्रीज के लिए, वो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी के साथ। अब देखें, वैसे मैंने जब ये देखा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड, इस तरह के उस पर जो है, और जो इलाकाई सूरत हाल है, यानी जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स इसमें है, तो उसके ऊपर जो है वो टॉक्स हुई हैं। एक ऐसी वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त जाते तो ये बड़ी हलचल मच जाती कि डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान पहुंच गए, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान पर हमला करने लगा। लेकिन क्योंकि उनके एक मंदूब गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी वो तो सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और इस सब पर बातचीत है, लेकिन इसके अंदर वही बात है कि ये जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो अभी तक रिलेशंस हो चुके हैं उसमें दोनों के बीच झड़पें तक हो चुकी, गालम गलूच हुई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच, आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर दोनों के लड़ते रहे दू बदू
एक दूसरे को गालियां दे देकर, बुरा भला कह के कर, यानी बहुत कुछ हुआ। और फिर झड़पें भी हुई, हमले भी होते रहे, और फिर आपने क्या किया ये होता। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था कि देखें हमने 40 लाख अफगानी जो के सांप बनकर जो है जिन्होंने डसा और जो एहसान फरामोश हैं, ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, उनको निकाल फेंका। अब ये जो है ना गुस्से में और जज्बाती होकर कोई कदम उठाना, देखें आपने तो उनका मुल्क तोड़ा और जो जिहाद लड़ा उसके अंदर पैसे लिए, उसके बाद उनको अपने मुल्क में रखा था ना, जिया ने पैसे लेकर उनको मुल्क में रखा था। अब जब उनकी जनरेशन जवान हो गई, सब कुछ वो हो गया, तो फिर आपने कहा कि नहीं अब उनको निकालना है। जितने भी वो दहशतगर्द थे वो सबके सब 40 लाख जो रखे हुए थे वो सबके तो नहीं थे ना, लेकिन सबको आपने गुस्से में अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए करना शुरू कर दिया ना। इस वक्त देखें अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत थी अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान को तो वो कहते हैं जंजीरें तोड़ के वो आजाद हुए थे। पाकिस्तान ये कह रहा था आपने अगर ये वाले स्टेप्स ना लिए होते, ये कदम ना उठाए होते, और जो कुछ बेवकूफियां, ये है फॉरेन पॉलिसी का धड़न तख्ता इसको बोलते हैं, जो है वो खामोश होकर बैठा हुआ है। देखिए सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है, इसको परवाह नहीं, लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है, और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों, और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो, देखिए बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए। और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस।